नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र 47 वर्ष बताई। इन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, केवल इतना पूछा कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। देखिए मुझे आपके हाथ में क्या दिख रहा है, आगे क्या रहेगा, आइए चले देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपके हाथ में एक चीज दिखती है कि अच्छा समय कब किस प्रकार आएगा। अगर आप देखेंगे तो जितने भी पर्वत हैं आपके हाथ में, सबसे ज्यादा आपको जो अच्छे प्रभाव देने वाले रहेंगे वो रहेंगे बृहस्पति। वो क्यों रहेंगे, देखिए बृहस्पति पर एक अलग और एक बढ़िया साइन मुझे बनता हुआ दिख रहा है। सीधी खड़ी रेखा है, दूसरी सीधी खड़ी रेखा है, एक आड़ी रेखा, दूसरी आड़ी रेखा, तीसरी आड़ी रेखा। यहाँ पर बन गया विंडो साइन, जो एक खिड़की का साइन होता है, ये साइन यहाँ पर बन रहा है। ये किस बात को शो करता है, देखिए गुरुदेव बृहस्पति किस बात के सूचक होते हैं। बृहस्पति देव शिक्षा को दिखाते हैं, गुरुदेव से संबंध को दिखाते हैं, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, ईश्वर से संबंध, भक्ति भाव, व्यक्ति किस प्रकार समाज सेवा करेगा नहीं करेगा, सारी चीजें बृहस्पति से देखी जाती हैं। जैसे कि हर एक ग्रह के अलग अलग प्रभाव होते हैं, तो बृहस्पति के प्रभाव इस तरह के देखे जाते हैं। अब यहाँ पर विंडो साइन क्या शो करता है, यहाँ पर विंडो साइन इस बात को शो करता है कि आने वाले जीवन में, आने वाले समय में आप परमात्मा के साधक, परमात्मा के साधन बनेंगे, बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए, बहुत सारे लोगों के काम आने के लिए। ऐसे व्यक्तियों को अगर देवदूत बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होता। अब देखिए मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि जितना आप गरीब लोगों को अन्न का दान करेंगे, खाने की वस्तुओं का दान करेंगे, उतना आपका खुद का भाग्य प्रबल होगा। जितना आप समाज के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, उतना ही आपका जीवन में आपकी प्रोग्रेस बढ़ती चली जाएगी। तो अगर ऐसे व्यक्ति दान दक्षिणा करें, अन्न दान करते रहें, 15 दिन में कम से कम एक बार घर से खाना बना के ले जाए, गरीबों में बांटे, गरीबों के लिए सहायता वाले कार्य करें, समाज सेवा करें, जानवरों की सेवा करें, अगर इस तरह के कार्य करने में अपना थोड़ा सा भी योगदान देते हैं तो आप खुद यकीन नहीं मानेंगे कि आपका भाग्योदय इतना होगा कि आपने कभी नहीं सोचा होगा। ये रेखा इस बात को भी शो करती है कि व्यक्ति अगर एनजीओ जैसे कार्य में वर्क करे, अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोले जिसमें केवल समाज की सेवा हो, तो व्यक्ति का खुद का भाग्योदय भी इस तरह के कार्य कर होता है। आपको समाज में आगे बढ़ने के रास्ते, अच्छा करियर बनाने के रास्ते कहीं ना कहीं इसी रूप में मिलने वाले रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति टीचर हो तो और अच्छा भाग्योदय होता है। अगर ऐसे व्यक्ति शिक्षा का दान करे किसी न किसी रूप में तो भी भाग्योदय होता है। अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़े या गरीब बच्चों को अन्नदान वस्त्रदान करने से व्यक्ति का भाग्योदय बहुत अच्छा खासा देखा जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति नीम के पेड़, बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, उससे लाभ मिलेगा। क्या करना रहेगा आपको, आपको इन तीनों पेड़ में से किसी एक पेड़ का बीज ले आइए, मंदिर में, ध्यान रखिएगा कहीं भी नहीं, केवल मंदिर में, केवल मंदिर में आपको उस बीज को डालना है, उस बीज पर पानी डालना है नियमित, उस पेड़ की बीज की सेवा करनी है, उसको पेड़ बनाना है। ध्यान रखिए कहीं चौराहे पर, कहीं कहीं और जगह इस बीज को मत डालिए, केवल आपको मंदिर में ही वो बीज डालना रहेगा। ये कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा का दान करने से बहुत भाग्योदय हो ही जाता है। अब आपको इसके पूरे उपाय, प्रॉपर उपाय बृहस्पति के दे दिए जाएंगे। शनि पर अगर आएंगे तो शनि आपके हाथ के दबे हुए हैं। जब शनि पर अगर दब जाते हैं तो व्यक्ति को लोन और कर्ज की समस्या होती ही होती है। अगर आपने लोन कर्ज अभी तक नहीं लिया है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कर्जा हमेशा रहता ही रहता है। शनिदेव आपके नेगेटिव हैं, आपको इससे बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा क्योंकि आपको शनिदेव के उपाय करने की जरूरत है। जिस तरह अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो समझिए कि शनिदेव के आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहनों पर, वाहन जो होते हैं 2 पहिया 4 पहिया, उन पर लिमिटेड पैसा खर्च करना चाहिए। उनसे नुकसान होने के चांसेस भी बनते हैं। और जब भी शनिदेव की 7.5 ढैया आपके ऊपर चलेगी, आपको उससे बड़े बड़े नुकसान होने वाले रहेंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोहा, कोयला, स्टील, तांबा से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और आपको शनिदेव के जो प्रॉपर उपाय हैं वो करने ही करने रहेंगे, वरना आप कर्जा या फिर बड़ी बड़ी समस्याओं में फंस सकते हैं। जब शनिदेव की 7.5 ढैया आती है, व्यक्ति जीवन में हर तरीके से नुकसान खाने वाला होता है। और भी बहुत तरह के नुकसान व्यक्ति को शनि की वजह से मिल जाते हैं। सूर्य देव पर अगर आएंगे तो सूर्य पर्वत अच्छे हैं आपके हाथ में। सूर्य पर सूर्य रेखा है, बट कोई बहुत बड़े प्रभावशाली सूर्य रेखा नहीं है। एक नॉर्मल सूर्य रेखा जो कि आपको जीवन में केवल ठीक ठाक फायदे देने वाली रहेगी। इससे आपको कोई बड़ा भाग्योदय नहीं होगा। और सूर्य देव अगर आप चाहते हैं कि अच्छे हो जाए, मतलब ये नेगेटिव तो नहीं है, ना ही आपको बहुत बुरे प्रभाव दे रहे हैं, बट ये पॉजिटिव भी नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल बैठे हुए हैं। जब शनिदेव का प्रभाव इस प्रकार का होता है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप जितना अपने पिताजी की सेवा करेंगे, उतना आपको शनिदेव की वजह से जीवन में लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। शनिदेव नहीं, सूर्यदेव, सॉरी। बुध पर सीधी खड़ी रेखा, यहाँ पर अगर आएंगे तो ये देखिए, ये बुध की जो रेखा है ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। ये व्यापार की रेखा होती है, व्यापारिक क्षमता दिखाती है कि आपके जीवन में आपकी व्यापारिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिजनेस को समझना, बिजनेस को जानना, बिजनेस को पहचानना, आपके अंदर अच्छे लाभ इस तरह के कार्य करके आपको जीवन में देखने को मिल ही जाएंगे। बाकी ये आपके हाथ का चंद्र का क्षेत्र है, भारी मंगल है, ये दोनों मुझे ठीक ठाक अवस्था में दिख रहे हैं। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। रेखा को समझदार बनती है, आपको नेचर बहुत ज्यादा समझदार किस्म का रहेगा। यहाँ पर शिक्षा रेखा भी है। जब शिक्षा रेखा इस प्रकार
प्रकार की होती है तो व्यक्ति बहुत अच्छे मीडिएटर, बहुत अच्छे गाइडर, बहुत अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर, अच्छे टीचर, अच्छे कंसल्टेंट पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति शिक्षा से लाभ उठाते हैं। बुढ़ापे के अंदर जब भी होंगे तो आपकी उम्र के जो छोटे लोग होंगे आपसे जब भी कोई बात समझेंगे, ज्ञान लेंगे, वो हमेशा उनके काम आएगा। व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं और ज्ञान से अपना भाग्योदय भी करने वाले होते हैं। अगर किसी पढ़े लिखे ना भी हो तो उनके हाथ में शिक्षा रेखा पाई जाती है। ये व्यक्ति जीवन के एक्सपीरियंस और समझदारी को दिखाती है। उंगलियां बराबर है, उंगली से आपको कोई नुकसान नहीं देखने को मिलेंगे। अंगूठा भी आपके हाथ का सही दिखता है। यदि आपके हाथ में जीवन रेखा बना है, देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो आपके हाथ की रेखाओं में ही मुझे दिखती है। ये तो पर्वत थे, पर्वत का इनसे नॉर्मल होता है वो मैंने कर दिया, पर्वतों में कोई दिक्कत थी ही नहीं। अब देखिए जैसी रेखा है आपके हाथ में, देखिए जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, ये हाथ की 4 मेजर और मेन रेखा होती है। इनका अच्छा होना हाथ में बहुत जरूरी होता है। अगर ये हाथ में नेगेटिव है तो व्यक्ति जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं में फंसता ही फंसता है। आपके हाथ में ध्यान से देखेंगे तो चारों रेखा ही मुझे नेगेटिव दिखती है। जीवन की रेखा पर अगर आएंगे तो ये जीवन की रेखा है आपके हाथ में। जीवन की रेखा पतली, नुकीली और चमकदार होनी चाहिए, लेकिन आपके हाथ में ना तो ये रेखा पतली है, ना नुकीली है, ना चमकदार है। जीवन रेखा लंबी है तो आप ये समझ सकते हैं कि जीवन तो लंबा रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य के रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती भी है तो आप उसे जल्दी संभाल लेंगे, उससे जल्दी पार पा लेंगे। लेकिन जीवन में फाइनेंशियल संघर्ष, जो पैसे की तंगी है, वो मैं बहुत लंबे समय तक देख पा रहा हूँ। आप ये समझिएगा कि मुझे हाथ के हाथ में एक ही समस्या दिखती है कि गरीबी। फाइनेंशियल कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको जानता नहीं तुम, और आपने मुझसे कोई बात भी नहीं की, आपने बस इतना पूछा अच्छा समय कब आएगा। देखिए मुझे आपके हाथ में ना कोई पारिवारिक समस्या दिखती है, ना ही कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या दिखती है। जो मुझे समस्या दिखती है वो दिखती है पैसे की, क्योंकि फाइनेंशियल वाइज हाथ काफी कमजोर दिखता है। फाइनेंशियल वाइज हाथ में मजबूती है ही नहीं किसी भी रूप में, कैसे भी। आप इतना समझ लीजिएगा कि जैसी जीवन रेखा है तो स्वास्थ्य अच्छा है, जीवन लंबा है, मगर एक फाइनेंशियल नीड जो पूरी हो पाए वो हाथ में नहीं दिखती है। पूरी जीवन रेखा पर कहीं भी नहीं दिखती है। जीवन रेखा दो भागों में टूट गई है तो बुढ़ापे के अंदर यात्राएं बहुत रहेंगी, यात्राओं से लाभ मिलेगा। ऐसे व्यक्ति जब भी ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग से जीवन में भाग्योदय हो जाता है। संतान द्वारा सेवा बुढ़ापे के अंदर भी हो जाती है। इसके साथ साथ मस्तिष्क रेखा देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी इस प्रकार की है, मतलब मस्तिष्क रेखा ज्यादा डार्क है, थोड़ी बहुत टेंशन आपको हो सकती है, किसी न किसी की टेंशन, चिंताओं में आप रह सकते हैं, ये चीज दिखती है। और देखिए जैसे कि आप 47 वर्ष के हैं तो लगभग 47वें वर्ष से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप भगवान की तरफ झुकेंगे, भक्ति भाव आपके मन में जागेगा और अति धार्मिक बनते चले जाएंगे। बुढ़ापे के अंदर धार्मिकता चरम सीमा पर रहेगी। इस तरह के बहुत बढ़िया योग यहाँ पर आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। यदि आपकी हृदय की रेखा देखेंगे तो हृदय की रेखा बढ़िया है, अच्छी है, मजबूत है, यहाँ से चलती है आपके हाथ में, यहाँ तक पहुंच जाती है। देखिए हृदय की रेखा भी इस प्रकार की है, ना तो ये पतली है, ना ये चमकदार है, और ना ही ये आपके हाथ में मुझे कोई बहुत अच्छे फायदे देते हुए दिख रही है। ये जस्ट नॉर्मल आपकी हृदय रेखा दिख रही है। तो हृदय से दे दू टाइप रहेंगे, सबका अच्छा चाहना, सबका भला सोचना आपकी जीवन भर आदत बनी रहेगी। और जीवन में आप कभी भी संघर्ष जो रहेगा करियर वाइज वो थोड़ा बहुत बना रह सकता है। आप इस हृदय रेखा से ये भी समझ सकते हैं कि जैसी ये हृदय की रेखा है, आपको जीवन में फाइनेंशियल वाइज ये रेखा संघर्ष करवा सकती है। और ये रेखा आपके हाथ में थोड़े बहुत स्वास्थ्य संबंधित विकारों को लोगों को भी दिखाती है, जो कि बुढ़ापे में आपको लग सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी भाग्य रेखा की बात करें तो सबसे नेगेटिव है आपके हाथ में, वो आपकी भाग्य की रेखा ही है। क्योंकि देखिए जैसे कि ये रेखा ही लंबी है, ये रेखा पूरी लंबी है, ये रेखा पूरी लंबी है, तो भाग्य की रेखा को भी आपके हाथ में कम से कम इतना लंबा होना चाहिए था। लेकिन भाग्य की रेखा कहाँ है आपके हाथ में, केवल यहाँ से निकलकर यहाँ तक ही रुक गई है। देखिए जहाँ बचपन, जवानी, बुढ़ापा यहाँ तक होनी चाहिए थी, लेकिन ये इतनी छोटी सी ही भाग्य रेखा दिखती है। भाग्य रेखा छोटी है और सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा नेगेटिव ये दिखती है। जिस तरह का हाथ है, हाथ में संघर्ष ज्यादा है, पैसा इतना नहीं है। और देखिए लेकिन ऐसा भी होता है कि अभी रेखा इतनी नेगेटिव है तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आपको गरीबी रह सकती है। क्योंकि अगर हम रेखा जो होती है वो हर 5 से 6 वर्ष के अंदर उसमें छोटे छोटे बदलाव आते रहते हैं। बड़े बड़े तो नहीं, बट हाँ रेखा बदलती रहती है। रेखा समय और कर्म के अनुसार, जैसा आप कर्म करेंगे, जैसा आपका समय चलेगा, जैसे ग्रहों की दिशा चलेगी, उसके हिसाब से रेखा बदलती रहती है। तो अभी मैं आपको उपाय किसके दूंगा, तो शनिदेव के उपाय दूंगा और कुछ बेसिक उपाय दूंगा जो कि अच्छे कर्मों पर बेस रहेंगे, समाज की सेवा के ऊपर बेस रहेंगे, जिनसे आपका भाग्योदय होगा। रेखा बदलेंगी तो आने वाले कुछ समय के अंदर ही आपका भाग्योदय शुरू होगा, लेकिन उसमें भी कम से कम समय है। जो मैं आपको उपाय दूंगा, अगर आप उन्हें उपायों को डेली करते हैं तो 2 साल के अंदर, उपाय डेली करने के 2 साल के अंदर आपको जीवन में उजाला दिखना शुरू होगा, कुछ उम्मीद की किरण शुरू होगी, कुछ पैसा आना बनना शुरू होगा, पैसा सेव होना शुरू होगा। और 5 साल के अंदर आपको पूरा प्रभाव मेरे उपाय द्वारा दिख जाएगा। बट ये है कि उपाय आपको डेली और हमेशा के लिए ही करने रहेंगे, तभी जीवन में बड़ा भाग्योदय आपका हो सकता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हाथ में करियर वाइज बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल वाइज पैसे को लेकर बड़ी समस्या मुझे दिखती है। भाग्योदय और समय और किस्मत आपकी केवल एक कार्य से ही बदल सकती है। वो क्या होगा, देखिए भाग्य जो बनता है वो अच्छे कर्म, दान दक्षिणा, लोगों के भले से ही भाग्य बनता है। भाग्य कमजोर तो अच्छे कर्म करने रहेंगे, लोगों का भला करना रहेगा, दान दक्षिणा करना रहेगा, पुण्य करने रहेंगे और समाज की सेवा करनी रहेगी। ये 4 से 5 कार्य लगातार करने पर ही जीवन में अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। तो उपाय हमारे समाज सेवा पर ही बेस्ड होंगे।
उन्हें रेगुलर करने पर ही भाग्योदय होने वाला रहेगा। भाग्य बनाने के लिए अच्छे कर्म दान धर्म को करनी रहेगी। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल पूछना रहे हमसे पूछ लीजिएगा। हम एक-एक सवाल का जवाब देंगे, आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा एनालिसिस सैटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। उपाय लिख दीजिएगा कि एक तो शनि के और बेसिक उपाय हमें दे दीजिए, सारे उपाय आपको डिटेल में पहुँचा दिए जाएँगे। बता दीजिएगा कि रेखाओं में जो एक भाग्य रेखा मौजूद नहीं है, इसके भी आपको उपाय दिए जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो कुछ पूछना रहेगा, आप जो वीडियो में नहीं बता पाए, आपको पूछना रहेगा अलग से पूछ लीजिएगा, आपको एक-एक सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।